असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के मुखिया, उन्होंने मोतिहारी में रैली की है। रैली में तिरंगा जो है पगड़ी उन्होंने बांधा हुआ था और एक तरह से चुनावी बिगुल जो है उन्होंने एक तरह से फूंक दिया है बिहार में। आपको बताऊं कि पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे और सीमांचल जो है उसके इलाके में उन्हें सफलता मिली थी। तो क्या इस बार भी वो इसी इरादे से आए हैं? क्या यदि अब ओवैसी साहब की पार्टी यदि दमखम से लड़ती है तो किसका वोट काटेगी? जाहिर है आरजेडी या महागठबंधन को ही सेंध लगाएगी पिछली बार की तरह। और इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए आदिल हसन आज़ाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के लिए वक्त निकाला। फिर से आपकी रैलियां शुरू हो गई बिहार में, क्या कोई गठबंधन करेंगे, अकेले लड़ेंगे, क्या इस पर अब क्या रणनीति होगी? मनोरंजन जी, बिहार में अभी आपने प्रधानमंत्री जी का सुना कि सूर्यवंशी जो नौजवान है उसका नाम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री बिहार का एक एक चीज का नाम लेंगे। चुनाव आ गया है, बालू का नाम लेंगे, तरबूजा का नाम लेंगे। प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, क्योंकि चुनाव है। अरामको और मिडिल ईस्ट की कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है गुजरात में और नौकरी बिहारी मजदूर जाके वहां खटता है। अभी चुनाव का वक्त है, नीतीश जी किसी तरह हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री का हाथ पैर पकड़ के बिहार को स्पेशल स्टेटस दिला दीजिए, क्योंकि ये रिचार्ज सिर्फ नवंबर 31 तक रहेगा। 31 दिसंबर तक प्रधानमंत्री को सपने में भी बिहार आएगा, उसके बाद फिर भूल जाएंगे, दूसरे राज्य चले जाएंगे जहां पर है। हमने एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं दिया। आपकी एआईएमआईएम हमारी प्राथमिकता है बीजेपी क्या है? कितनी सीटों पे लड़ेंगे? क्या कोई महागठबंधन से भी बातचीत करेंगे आरजेडी से, या कोई अपना मोर्चा बनाएंगे? पिछली बार भी आपने अपना एक मोर्चा बनाया था। सर, पहले भी हमने महागठबंधन को बोला था। यूपीए 1 यूपीए 2 में हम थे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मनमोहन सिंह साहब सोनिया जी के साथ थे। न्यूक्लियर डील पे साथ दिया, प्रणब मुखर्जी जी को राष्ट्रपति चुनाव में दिया, मीरा कुमार जी को दिया। और जब 20 में हम जीते, तब भी जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो आरजेडी महागठबंधन को हमने साथ दिया। जब भी जरूरत पड़ी है बीजेपी के खिलाफ हम हैं और रहेंगे। अब ये महागठबंधन को निर्णय लेना है कि हमारे एमएलए को क्यों तोड़ लिया। हमने कोशिश तो की, हमने हमेशा साथ दिया, लेकिन आप पीठ पे खंजर घोंपते हैं। आप सन ऑफ मल्ला जो बीजेपी के साथ रहते हैं उनको आप रख लिया, मांझी जी जो बीजेपी के साथ उनको रख लेते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से आते हैं तो उनको रख लेते हैं। लेकिन एमआईएम से इतनी चिढ़ क्यों? हम तो सीमांचल के विकास की बात करते हैं, हम तो सीमांचल के स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, एएमयू किशनगंज की बात करते हैं, सुरजापुरी बिरादरी को ओबीसी का सेंट्रल लिस्ट में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, पूर्णिया हाईकोर्ट की बात करते हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट की बात करते हैं। हमने तो अख्तरुल इमान साहब जो बिहार के अध्यक्ष है, पूरे बिहार के जो मसाइल है, चाहे मदरसा का हो, पलायन का हो, लेबर का हो, मजदूर का हो, सबकी बात करते हैं। लेकिन हमें अछूता क्यों बनाते हैं? तो एक लीडरशिप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जी, आजाद साहब, क्या इस बारे में कोई 2015 से प्रयास कोशिश की है? आजाद साहब, इस बारे में क्या कोई बातचीत शुरू हुई है? क्या कांग्रेस के जरिए या किसी और चीज के जरिए आरजेडी के साथ कोई बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है? या फिर आप अलग अलग जो बीएसपी है, बाकी जो दल है, उनके साथ रह के कोई और मोर्चा बनाएंगे? मेरा ये पूछने का मतलब है। सर, हमने 2020 में भी आरजेडी की लीडरशिप से बात की थी कि हमें एडजस्ट कीजिए। अभी भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, उसको दिल दिखाना पड़ेगा। जब सन ऑफ मल्ला को ले सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को ले सकते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं, तो एमआईएम से आपको इतना परहेज क्यों है? रेवंत रेड्डी साहब आखिर एमआईएम को लेकर चल रहे हैं ना। हमने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन रेवंत रेड्डी अकबर ओवैसी साहब को, बैरिस्टर साहब को बड़ा भाई छोटा भाई बोल रहे हैं। अभी एमएलसी चुनाव में हमने बीजेपी को हराया, उसमें कांग्रेस ने भी हमारा समर्थन दिया। तो आरजेडी में तेजस्वी यादव जी से अनुरोध है, अहंकार छोड़े। अगर मुख्यमंत्री बनना है तो अहंकार छोड़े, नहीं तो लाल कृष्ण आडवाणी जी बन जाइएगा, पीएम इन वेटिंग रह जाइएगा। आजाद साहब, 1 मिनट पहले यहाँ आप थोड़ा सा पॉज कीजिए। तो ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आजाद साहब आपने जो कहा वो असदुद्दीन ओवैसी के ही शब्द हैं। ये कहते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप यदि कोई भी आरजेडी का नेता यदि ये टेलीकास्ट देख रहा है तो ये बात तेजस्वी यादव तक पहुंचाए। एआईएमआईएम जो है वो कह रही है कि आरजेडी बात करे और महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी को इंक्लूड करे, उन्हें थोड़ा सा स्पेस दे। यदि मान लिया जाए आजाद साहब कि ये नहीं हो पाता है किसी कारण से, क्योंकि आप दोनों का वोट बैंक एक है, वहाँ पे मुस्लिम वोटों की लड़ाई है, आपके वजह से आरजेडी को पिछली बार भी नुकसान पहुँचा था, फिर उन्होंने आपकी पार्टी तोड़ी। क्या आप एक अल्टरनेटिव तीसरा फ्रंट भी बनाने की, चौथा फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे जो बाकी छोटे छोटे दल हैं?
मनोरंजन साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बिहार को आप अच्छे से जानते हैं। 24 सीट में आरजेडी सिर्फ एक सीट सीमांचल में जीती थी, और हम लोग 19 सीट लड़े थे, जिसमें 11 सीट महागठबंधन जीता था, 5 सीट हम जीते थे, बाकी 4 सीट बीजेपी जीती थी। एक भी जगह हमारे वोट से बीजेपी नहीं जीती। ये पब्लिक को गलत गुमराह किया जाता है। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो दिल बड़ा करना पड़ेगा ना। आखिर आपको, आप लड़ना चाहते हैं, बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो क्यों अपने दिल को छोटा रखे हुए? लाल कृष्ण आडवाणी के नक्शो कदम पे क्यों चल रहे हैं? पीएम इन वेटिंग रह जाइएगा, सीएम इन वेटिंग रह जाइएगा। याद रखिए, बिहार है, जयप्रकाश जी की भूमि है, कर्पूरी जी की भूमि है, लोहिया जी की भूमि है, और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बेबाक आवाज है। हम लोग डरने वाले नहीं है। इस बार सीमांचल, मिथिलांचल, चंपारण और मगध सब जगह चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको लगता है तो अख्तरुल इमान साहब हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात कीजिए। हम ईमानदारी से हम चाहते हैं बीजेपी हराओ, बिहार को बीजेपी मुक्त करना है, क्योंकि नीतीश जी अब उनसे हो रहा नहीं, उनका ना सेहत साथ दे रहा है, ना उनका, नीतीश जी अब जीरो हो गए, आप अच्छे से जानते हैं। वक्त बिल के बाद नीतीश जी ने जो, उनके लोगों ने जो बीजेपी का लाइन दिया। एक अंतिम सवाल है, आपने कहा कि मुझे कि भाई आपके वजह से बीजेपी नहीं जीता, लेकिन पब्लिक में तो यही बात है ना कि आप आते हैं, वोट बटेगा तो फिर बीजेपी को फायदा होता है। अब उसको कैसे समझाएंगे आप? सर आप आज बोलिए, रेवंत रेड्डी साहब जब समझ सकते हैं, एक चीफ मिनिस्टर समझ रहे हैं, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी समझ रही है, तो तेजस्वी यादव तो एक स्टेट में ना, कांग्रेस से बड़े नहीं ना है। रेवंत रेड्डी साहब समझ रहे हैं, कांग्रेस समझ रहे हैं, अभी एमएलसी में बीजेपी को हराए। तो आप बीजेपी, सन ऑफ मल्ला जो बीजेपी से आए, उनको ले सकते हैं। मुकेश सहनी ने क्या कहा था, पीठ पे खंजर गोपा है। उपेंद्र कुशवाहा जो मोदी कैबिनेट में मंत्री थे, जीतन राम मांझी जी बीजेपी के साथ थे, उसको ले सकते हैं। तो आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पाकिस्तान के खिलाफ सबसे मुखर होकर बोलता है, सीमांचल की लड़ाई लड़ता है, मजलूमों की एक आवाज है, जय भीम और जय मीम का नारा पार्लियामेंट में देते हैं। तो मेरी लीडरशिप को क्यों आप दबाना चाहते हैं? हम भी चाहते हैं, सम्मान दीजिए, हम भी आपको सम्मान देंगे, मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन सीमांचल को उसका हक दीजिए। एमयू किशनगंज को पैसा दीजिए, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज दीजिए। तेजस्वी यादव ने वहां जाकर यह बात बोला है। तेजस्वी जी को यह बात समझना चाहिए कि आप राज्यसभा में संजय यादव को दे देते हैं, हरियाणा के साहब को, मनोज झा जी को दे देते हैं। बिहार है, यहां पर हरियाणा और दिल्ली के प्रोफेसर साहब नहीं चलाएंगे, बिहार का लोग बिहार चलाएगा। यह बात समझना पड़ेगा, तेजस्वी जी को दिल बड़ा करना पड़ेगा। यह बात आपसे अनुरोध मैं कर रहा हूं आपसे, चलिए उनको समझाइए, आप लोग से मिलते हैं। चलिए, सही बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आरजेडी के नेता शायद इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं तो आपकी बात भी सुन रहे होंगे, और शायद कुछ न कुछ हो जाए। यदि अलग अलग लड़ते हैं तो निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है।